आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, उसका 3 1 जा 3, उसका 15 का प्राइम फैक्टर, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का प्राइम फैक्टर, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब तीनों का प्राइम फैक्टर को लिख लेंगे। 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, और 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है तीनों में? तो 2 तो कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है तीनों में। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3, और एक 1 भी कॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 ही होगा। और एलसीएम बराबर क्या होगा? जो कॉमन है वो नंबर और साथ में अनकॉमन नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 3 2 जा 6 6, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 65 जा 420। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ। तो सेकंड पार्ट में है 17 23 एंड 29। तो 17 का प्राइम फैक्टर, 17 तो एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 1 से लगेगा, तो 1 17 जा 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 1 से ही लगेगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से ही लगेगा। तो अब इस तीनों का प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 1 इंटू 17, उसका 23 का भी प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, तो 1 इंटू 23। और 29 का भी प्राइम फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 29। तो तीनों में कॉमन है 1, तो जो कॉमन है वो क्या हो गया? एच सी एफ। तो एच सी एफ बराबर 1, और एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 इंटू 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 9 3। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, और 9 3 जा 27, 27 3 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6 1 7। तो इसका एलसीएम आ गया 11,339। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 3 जा 9, और 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 5 जा 25। तो 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि सभी का 1 भी फैक्टर है। उसके बाद 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, एंड 25 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 तो है नहीं, 3 भी तीनों में है नहीं, 5 भी है नहीं, तो तीनों में कॉमन है सिर्फ 1। तो एच सी एफ इक्वल टू 1, और एल सी एम इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 3 जा 15, और 15 3 जा 45। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 1080।
तो यहाँ पे आप लोग का ये भी क्वेश्चन ख़त्म होता है।